हेलो दोस्तों, मैं केशव फिर से आ गया आपके साथ सेल डिवीजन का नेक्स्ट वीडियो लेके और ट्यूटोरियल को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज शुरू करेंगे अपना टॉपिक मियोसिस। हम लोग फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिए थे सेल डिवीजन का पूरा ओवरव्यू। सेकेंड वीडियो में हम लोग इंटरफेज और एम फेज के माइटोसिस को पढ़ लिए थे और आज हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस को और मियोसिस को पढ़ने के बाद चैप्टर खत्म, द एंड। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक मियोसिस। हम लोग जानते हैं कि मियोसिस दो पार्ट में टूटते हैं, ठीक है। एक ये मदर सेल है और ये डॉटर सेल, फिर इनके डॉटर सेल, हम लोग यही पढ़े हैं। और इस वाले फेज को, फर्स्ट स्टेज को हम लोग बोलते हैं मियोसिस 1 और सेकेंड वाले को बोलते हैं मियोसिस 2, ठीक है। मियोसिस 1 में फिर से 4 फेजेज होंगे। कौन कौन सा देखते हैं हम लोग। फर्स्ट प्रोफेज, सेम जो माइटोसिस में थे टोटली सेम। सेकेंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज एंड लास्ट वन टेलोफेज, ठीक है। अब यहां पे ये मियोसिस 1 का पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 लगा देंगे। उसी तरह अगर मियोसिस 2 का करेंगे तो उसमें प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मियोसिस 1 के प्रोफेज स्टेज में कुछ और स्टेज आते हैं। मतलब प्रोफेज 1 से मेटाफेज जाने के प्रोसेस में इसमें 5 स्टेजेस हैं। देखते हैं कौन कौन सा। पहला लेप्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन, तीसरा पैचिटीन, फोर्थ डेक्लोटीन एंड फिफ्थ एंड लास्ट डायाकाइनेसिस, ठीक है। तो हम लोग आज इसी को पढ़ेंगे, इसी को क्लियर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं लेप्टोटीन से और हेडिंग देते हैं लेप्टोटीन। ट्रिक के साथ याद करते जाएंगे ताकि दिमाग पे हमारे प्रेशर ना बनाए, बर्डन क्रिएट ना करे। लेप्टोटीन, लेप्टो मतलब लपेटो, लपेटो, लेप्टो लपेटो। तो हम लोग जानते हैं कि सेल के अंदर न्यूक्लियस में, अच्छा ये बात क्लियर है, फिर से बता दें, ये हो क्या रहा है टोटल कार्डियोकाइनेसिस, सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होता है इसमें। माइटोसिस में भी ये बता चुके थे, ठीक है। तो हम लोग आते हैं, सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। तो हम लोग जान रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, अनपैक्ड फॉर्म में होते हैं। लेकिन जैसे ही डिवीजन शुरू होता है वो पैक्ड हो जाते हैं, अरेंज्ड वे में हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी तो डिवीजन शुरू है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें। लेप्टोटीन में मान लेते हैं ये कोई डीएनए है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल है। लेप्टोटीन में इसके ऊपर पैक्ड स्ट्रक्चर होना शुरू हो जाएगा। हर एक क्रोमोसोम्स पे जितने सारे क्रोमोसोम्स होंगे उसमें क्या होगा, पैक्ड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो लेप्टोटीन में क्या करेगा, इसके ऊपर, किसके ऊपर, जेनेटिक मटेरियल के ऊपर लपेटना शुरू करेगा, किसको, क्रोमोसोम्स को, ठीक है। तो लेप्टोटीन क्लियर। अब चलते हैं हम लोग आगे जाइगोटीन पे। नेक्स्ट हेडिंग जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है, जाइगोट होता क्या है, जब दो आपस में मिले, ठीक है, इसी को बोलते हैं जाइगोटीन। जब दो कोई चीज आपस में मिलके एक इंडिविजुअल बन जाए या एक कोई ऑब्जेक्ट बन जाए तो उसको क्या बोलेंगे, जाइगोटीन। सेम केस यहां होता है और उस केस में क्या होता है देखते हैं हम। पहले किस फॉर्म में थे क्रोमोसोम्स, इस फॉर्म में थे, ठीक है।
जाइगोट में क्या होगा, ये आपस में बाउंड हो जाएंगे, ये सब आपस में मिल जाएंगे, ठीक है, और एक पेयर बना लेंगे। देखते हैं कैसे बाउंड होंगे। ये एक पेयर बना लेंगे कुछ इस तरीके से, सिंगल पेयर। अच्छा, अब क्वेश्चन होगा कि जब आपस में मिल रहे हैं, बाउंड बना रहे हैं, तो 5.5, 7, 8, 10 जितना हो उतना बनाए, क्योंकि हमारे पास तो ऑप्शन है 23 पेयर का, हम लोग जानते हैं। तो 23 पेयर एक ही बना ले, ये दो का क्यों बनाता है? तो दो का बनाता है इसलिए क्योंकि इसके बीच में कुछ पार्टीशन करने के लिए मटेरियल्स पाए जाते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और इसको दो क्रोमोसोम्स को आपस में मिलने के प्रोसेस को, किसको, आपस में मिलने के प्रोसेस को बोलते हैं सिनेप्सिस। हम लैंग्वेज नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो आप लोग कॉपी लेके बैठा करेंगे और साथ में लिखते चलेंगे, ठीक है। जैसे हम बोले प्रोसेस, तो प्रोसेस क्या, ऐसे में कुछ समझ में आएगा कि कौन सा प्रोसेस, ठीक है। तो जब आपस में मिलने के प्रोसेस को हम बोलेंगे सिनेप्सिस, कोई दिक्कत नहीं। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, सिनेप्टोनिमल स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सिनेप्टोनिमल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे, अच्छा, दो को क्या बोलते हैं, बाइवैलेंट, ठीक है। और जब आपस में ये दिख रहा होगा तो इसको क्या बोलेंगे, चार को टेट्राड। तो ये आपस में इसको बोलते हैं, साथ में जब इसको बोलना हो तो बोलेंगे बाइवैलेंट टेट्राड। बाइवैलेंट टेट्राड, ठीक है। अब इसमें भी दो बातें हैं, बताते हैं। ये वाला जाइगोटिन वाला स्टेज हो गया, कुछ अलग से बता रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये एक न्यूक्लियस है और एक ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये इसमें क्रोमोसोम्स है और एक क्रोमोसोम्स इसमें है, ठीक है। इसमें इस वाले क्रोमोसोम्स को, इस वाले आर्म्स को बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। शायद इधर कट जाएगा, इसलिए हम इसको ऊपर लिख देते हैं, सॉरी, क्रोमेटिड बोलते हैं। मिटाने के लिए कुछ मिला नहीं, तो हम लोग के पास नेचुरल मिटाने के लिए है ही, भगवान देके बचे हैं, क्रोमेटिड, ठीक है। अगर हम लोग को दोनों को साथ में बोलना हो तो ये दोनों क्या साथ में है, नहीं है, अलग अलग है, तो इसको बोलेंगे नन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। इसको बोलेंगे नन सिस्टर क्रोमेटिड। अब ये भी क्या है, क्रोमेटिड, लेकिन ये आपस में जुड़े हुए हैं और एक सिंगल का ये है, इसलिए इसको बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलेंगे इसको, सिस्टर क्रोमेटिड। जब एक का ही, एक कंप्लीट पेयर का क्रोमोसोम्स का बात करें क्रोमेटिड का, तो सिस्टर क्रोमेटिड, और अलग अलग का तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। तो यहाँ ये दो आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड है, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन अगर हम बात करें इसका ये क्रोमेटिड और इसका ये क्रोमेटिड, तो क्या हो जाएगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। तो इसको अगर लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। हम लोग कौन कौन सा पढ़ लिए, लेक्टोटिन, दूसरा जाइगोटिन, तीसरा पैचिटिन हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग हेडिंग देते हैं पैचिटिन। पैचिटिन, पैचिटिन याद रखने का ट्रिक है पैचअप। पैच मतलब क्या होता है, किसी के साथ चिपकाना, है ना, किसी के साथ मिलना, उसको बोलते हैं पैचअप।
अब इसको ब्रेकअप पैचअप से मत समझ लीजिए। पैचअप का मतलब होता है एक साथ रखना, मिलना, चिपकाना। तो पैचिटीन में क्या होता है, हम लोग जो देखे थे जाइगोटीन में क्रोमोसोम्स कुछ ये वाले, इसके जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, अब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कौन कौन होंगे, ये वाले और ये वाले, नीचे में ये वाले और ये वाले, ये आपस में मिलेंगे। क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे कुछ इस तरीके से। इसको हम अलग अलग कलर से बनाते हैं ताकि आपको क्लियर होगा। कुछ इस तरीके से ये क्या होंगे, मिलेंगे, ठीक है। और इसी मिलने को बोलते हैं हम लोग रिकॉम्बिनेशन। इसी मिलने को हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन। एंजाइम कौन सा जो इसको मिलाएगा, एंजाइम कौन सा, रिकॉम्बिनेज या रिकॉम्बिनेट एंजाइम, जो बोलिए, रिकॉम्बिनेज एंजाइम, ठीक है। ये आपस में मिला देगा। हम लोग क्या पढ़े, लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन। अब पढ़ेंगे डाइप्लोटीन। डाइप्लोटीन में क्या होता है, डाइप्लोटीन में क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स आपस में रिकॉम्बिनेट किए हैं कुछ इस तरीके से, इसके ऊपर एक कवरिंग लेयर बन जाएगा। इसको कैसे हम लोग दो चीज को रखते हैं ऐसे और धागा से इसको टाई अप कर देते हैं, उसी तरह ये इसको धागा से टाई अप कर देगा, ठीक है। और टाई अप करने के बाद इसका नाम पड़ जाएगा कियास्मेटा। चियास्मेटा मत पढ़िएगा, ठीक है, कियास्मेटा। अब इसमें क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन इस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पे होगा और जो इंफॉर्मेशन इस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पे होगा वो आपस में क्या होंगे, इंटरचेंज कर जाएंगे, ठीक है। इसके कुछ इसमें चले जाएंगे, इसके कुछ इसमें चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के साथ क्या कर लिए हैं, रिकॉम्बिनेट कर लिए हैं। अब ये बात तो आपको समझ में आएगा नहीं, लेकिन बुक में लिखा हुआ मिलेगा। ये बात आपको समझ में आएगा जब आप पढ़िएगा 12th चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहां पे, ठीक है। तो इसको नहीं भी समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, ये जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे सेक्शन को, इनहेरिटेंस यूनिट को, तब मालूम चलेगा उसमें। ये है डाइप्लोटीन। अब बात करते हैं डायकाइनेसिस का। डायकाइनेसिस में क्या होता है, ये जो कियास्मेटा आपको दिख रहा है ये गायब हो जाता है, ठीक है। कोई फाउंडेशन नहीं होता है, कोई टाइट नहीं होता है इसके ऊपर। यहां जो ये था वो इससे फ्री हो गया, नो कियास्मेटा, ठीक है। उसके बाद फिर वही क्या होगा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कंडेंस होंगे, ब्रेक डाउन होंगे, डिसअपियर होंगे, जो हमने पढ़े थे माइटोसिस में, सब कुछ वही। हमको एक्स्ट्रा बस इसी में यही 5 स्टेज पढ़ाना था, ठीक है। प्रोफेज का ये 5 स्टेप, क्योंकि मेटाफेज में जो माइटोसिस में हुआ था वही होगा, एनाफेज में वही होगा, टेलोफेज में सेम सब कुछ वैसे ही होगा हूबहू। अब बात करें मियोसिस 2 का, तो मियोसिस 2 में क्या होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज उसमें भी है, उसमें भी हूबहू सब कुछ होगा। उसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, जैसे माइटोसिस में हुआ है वैसे हूबहू इसमें होगा, 1% भी कुछ अलग नहीं, ठीक है। अब हम उसको एक्स्ट्रा पढ़ा के इसमें टाइम वेस्ट आप लोग का करेंगे नहीं, वो पढ़ लिए, मतलब कि इसके आगे वही प्रोसेस होने वाला है। लेकिन कुछ बातें और हैं जो बताते हैं, अगर इसके फर्स्ट वीडियो में भी हम बताए हुए हैं, लेकिन यहाँ पढ़ा रहे थे, इसको एक बार यहाँ भी जस्टिफाई करना सही होना चाहिए, कर देते हैं। ये है मियोसिस, ये है मियोसिस 1 और ये है मियोसिस 2। हम लोग जानते हैं कि मियोसिस डिवीजन होता किसमें, हैप्लॉइड सेल में। हैप्लॉइड सेल बोलते किसको, सेक्स सेल को। सेक्स सेल मतलब क्या, गैमेट्स, गैमेट्स मतलब क्या, स्पर्म और ओवा, यही होता है। तो क्या होगा इसमें,
जब मियोसिस 1 परफॉर्म होगा, और हम लोग जान रहे हैं मियोसिस 1 में ये सब स्टेजेस आ रहे हैं प्रोफेज फर्स्ट में, और इसी में न्यूक्लियस का कुछ इस तरीके का डिवीजन हो रहा है, तो मियोसिस 1 में ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस हो जाएंगे। हम लोग क्या पढ़ते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n से क्या हो जाता है, n हो जाता है। किसमें, मियोसिस वाले में 2n से n हो जाता है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन से स्टेज में n होगा, कौन से स्टेज में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो 46 से 23 हो जाएंगे, कौन से स्टेज में, तो मियोसिस 1 में ही होते हैं। क्या हो जाएंगे, 46 से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23। और अब एक और दिमाग लगा सकते हैं कॉमन सेंस कि प्रोफेज में ही ये सब हुआ है, मियोसिस 1 के प्रोफेज में हुआ है, तो रिड्यूस होगा किसमें, क्रोमोसोम्स। इसमें तो सेम टू सेम माइटोसिस की तरह हुआ है, क्या इसमें रिड्यूस होगा। माइटोसिस में क्या था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जिनका मदर सेल का जितना है उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल का भी होगा, तो क्या इसमें रिड्यूस होगा, बिल्कुल नहीं होगा इसमें रिड्यूस मियोसिस 2 में। लेकिन इसमें क्या होगा, मियोसिस 1 में रिड्यूस होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो जाएंगे, और इसीलिए इस को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, अब ये भी इसके पास भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना, 23, इसके पास भी 23, इसके पास भी 23, इसके पास भी 23। क्वेश्चन पूछिएगा काहे भाई क्यों 23, आधा होने का जरूरत क्यों पड़ा, तो इसलिए पड़ा क्योंकि मियोसिस में आते हैं सेक्स सेल, और सेक्स सेल मतलब क्या, स्पर्म और ओवा। कुछ हम इसको पार्टीशन कर रहे थे पढ़ाने के लिए, स्पर्म और ओवा, ये ओवा है, एग है, फीमेल गैमेट्स है, ये स्पर्म है। ठीक है, मान लेते हैं नहीं आधा हुआ, तो एक ये सब है क्या, सिंगल सेल है, और एक ह्यूमन के सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने, 46, तो इसके पास भी कितने 46, और इसके पास भी कितने 46 क्रोमोसोम्स। अब ये दोनों आपस में मिलेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, चलिए भाई मिल गए। अब मिलने के बाद क्या बनाएंगे, ये जाइगोट बनाएंगे, और दोनों 46 मिलकर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, 92 हो जाएंगे। अब जो ये जाइगोट बना, एम्ब्रायो बनेगा, बच्चे का जन्म होगा, वो कितना क्रोमोसोम्स लेके जन्म लेगा, 92 क्रोमोसोम्स लेके। क्या पॉसिबिलिटीज है, बिल्कुल नहीं है। 92 क्रोमोसोम्स किसी ह्यूमन में हो ही नहीं सकता है, 46 ही हो सकता है। तो रीजन यही है कि इसको फिर से मियोसिस डिवीजन होता है इसमें, और 23 इसमें क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, और इसमें फिर से 23 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। अब जो इनके बनेंगे उनमें 46 क्रोमोसोम्स आएंगे। अब जो बेबी जन्म लेगा उसमें फिर से कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आएंगे, 46 आएंगे। कोई दिक्कत। अगर सेल डिवीजन का ये लास्ट टॉपिक था, लास्ट ट्यूटोरियल वीडियो था। अगर इस तीनों वीडियो में अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, पूछिए। अगर कोई टॉपिक में डाउट है तो टॉपिक को कमेंट कीजिए, आपको लिए फिर से पढ़ाने के लिए हम फिर से मिल देंगे आपको नए वीडियो में उस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।